बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। पालक चिकन तो आप अपने घरों पर बनाते ही होंगे, लेकिन जो आज मैं आपसे पालक चिकन की टेस्टी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यकीन करें आप सारे तरीके भूल जाएंगे जब मेरे इस तरीके से आप पालक चिकन बनाकर खाएंगे। यकीन करें, आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि ये कोई इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी पालक चिकन बनती है कि आप हर तरीके को भूल जाएंगे। बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है और इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी पालक चिकन की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये पालक चिकन किस तरीके से बनाई जाती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है एक मिट्टी की कढ़ाई। ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोगों के पास मिट्टी की कढ़ाई या मिट्टी की हांडी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप दूसरे बर्तन में भी इजीली बना सकते हैं। डालूँगी 1 कप भर कर कुकिंग ऑयल का, साथ ही 1 टेबलस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, 2 स्टिक्स हैं दालचीनी की, ये भी इसी में ऐड करेंगे, और 1 बड़ी इलायची है मेरे पास। बस यही मिसाले जाएंगे और खुशबूदार सा हमारा ये पालक चिकन बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब इनको अच्छे से कड़कड़ा लें ऑयल में, और उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज है मेरे पास जिसे मैंने रफली सा काट लिया है, ये शामिल कर दें। प्याज़ों को हमने कलर नहीं देना बल्कि हमने इनको सॉफ्ट कर लेना है। प्याज 5 से 7 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेने हैं। साथ के साथ मैं इसमें डालूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये 10 से 12 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। काट कर डालेंगे तो बड़ा ही मज़े का टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन है यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम के बराबर, और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बाद इसको शामिल कर देंगे। ये हड्डी और बोनलेस मिक्स गोश्त है। चलें जी, अब गोश्त को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। साथ के साथ इसमें हम अदरक और लहसुन डालेंगे 1 चम्मच के बराबर। इसी पॉइंट पर आप लोगों ने क्या करना है, नमक भी साथ ही ऐड कर लेना है, क्योंकि नमक जब भी हम चिकन फ्राई करते वक्त डालते हैं तो नमक अंदर तक चिकन में चला जाता है, फ्लेवरफुल हमारा चिकन बनकर तैयार होता है। चिकन को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चिकन भी अच्छे से भुन चुका है और लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर हो चुका है। तो इसी पॉइंट पर मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। टमाटर है मेरे पास 3 अदद दरमियाने साइज़ के, आपने रफली से काट कर शामिल कर देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। टमाटर डालने के बाद हमने इसमें कुछ मिर्च मसाले भी ऐड कर लेने हैं। नमक मैंने पहले ही यहाँ पर ऐड कर लिया था, तो इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच के बराबर। साथ ही जाएगा धनिया का पाउडर भी 1 चम्मच के बराबर, और यहाँ पर हल्दी जाएगी 1/2 टेबल स्पून के बराबर। अब यहाँ पर नमक मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन पालक में अच्छी खासी मिसालों की मिकदार जाती है, यानी कि जो हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं उसमें मिसाला मिर्च मसाला जो है वो थोड़ा कम जाता है, और जो हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं उसमें मिसाला मिर्च मसाले थोड़े ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, हमने इनको फ्लेवरफुल बनाना होता है। चलें जी, अब इसमें एक कप पानी मैंने शामिल कर दिया है ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो हमने इसको कवर लगा दिया था जब तक चिकन पकता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक पतीला, उसमें मैंने खुला पानी शामिल कर दिया है। पानी हल्का सा ही गर्म होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें पालक ऐड करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको पालक भी चेक करवा दूँ। पालक मैंने बारीक बारीक सी काट ली है। पालक को आपने ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेना है, और उस काटने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। पालक को जितना अच्छी तरीके से हम धोएंगे उतनी ही यह
अच्छी बनेगी, क्योंकि इसमें मिट्टी गर्द वगैरह होती है। तो इसके लिए आपने इसको अच्छे तरीके से धोना है और इसको किसी भी छाबी वगैरह में रख देना है, किसी टोकरी में रख देना है, ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए। यहाँ पानी गर्म हो चुका है तो हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। अब पालक को हमने बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना, बस हमने पालक को गर्म पानी में डालना है। बॉयल आने के बाद 2 मिनट इसको पका लेना है और इसके बाद इसको हमने निकाल लेना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें 5 मिनट हो चुके हैं पालक को मैंने गर्म पानी में डाले हुए, तो ये पालक अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो इसको निकाल लेंगे, किसी टोकरी में डालकर रख देंगे। अब यहाँ पर आते हैं चिकन की तरफ। चिकन माशाल्लाह से अच्छे से टेंडर हो चुका है, हड्डी ने गोश्त को छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। पानी की मिकदार अभी कुछ बाकी है, तो इसी पॉइंट पर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, जिनकी डंडी मैंने नहीं निकाली, ये साथ ही शामिल कर देंगे। अब जो पालक हमने बॉयल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप पालक बनाएंगे, यकीन करें आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और जो पालक नहीं खाते वो भी आप लोगों से मांग मांग कर खाएंगे। पालक की ये टेस्टी सी रेसिपी एक बार अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर पालक डालने के बाद हमने इसकी भुनाई कर लेनी है हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए भून लेना है, और वक्फे वक्फे से आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगने ना पाए। और इसी पॉइंट पर यहाँ देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। और देखें यहाँ पर हमारी पालक चिकन कितनी टेस्टी सी लग रही है। और इसको आप लोग सर्व करेंगे रोटी चपाती के साथ, नान के साथ, या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर डालूंगी गरम मसाला, खुशबूदार सा 2 चुटकी के बराबर, जो कि मेरा होममेड गरम मसाला है। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्सिंग करने के बाद इसको सर्व करूँगी मैं चपातियों के साथ। गर्मा गर्म चपाती के साथ पालक चिकन मिल जाए तो क्या ही बात है। दोपहर में बनाएं या फिर आप रात को डिनर में बनाएं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, कम टाइम और कम बजट में बन जाने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी एक बार तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत आसान सी रेसिपी है, एक बार आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ना ही इसमें आपने पालक को देर तक बॉईल करना है, ना ही ग्राइंड करना है, बस फटाफट से आपने चिकन को भून कर तैयार कर लेनी है ये मज़ेदार सी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।